इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक ज्योग्राफी से ही आपका घास के मैदान है ना। आज का नया टॉपिक हमारा क्या है? घास का मैदान, ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में जो घास के मैदान उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस तरफ आज हमारा मिलेगा परमाणु संयंत्र के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, जहाँ का क्या होता है बिजली का उत्पादन, बिजली बनाया जाता है वहाँ के बारे में। कुछ ये हमारे भारतीय राज्य हैं, ठीक है। इधर हम बात करते हैं विश्व के कुछ प्रमुख आपके कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें घास के मैदान को क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम बात करें सबसे ऊपर का, कौन सा हमारा वर्ल्ड मैप में क्या दिखता है हमारा? नॉर्थ अमेरिका। तो उसके घास के मैदान क्या हमारा? प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान क्या हमारा? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या हमारा? प्रेरीज हो जाएगा। साउथ अफ्रीका मतलब क्या आपका? दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका का घास के मैदान क्या कहते हैं उसको? तुम पंपास। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। अच्छा, साथ ही साथ अर्जेंटीना को भी याद रखिएगा, इसमें भी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपका पंपास कहा जाता है। और साउथ अमेरिका और आपका अर्जेंटीना दोनों के घास के मैदान को क्या कहा जा रहा है? तो पंपास कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो इसमें क्या कहा जाता है? सवाना। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अगला हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? विल्ड्स कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो विल्ड्स कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यूरोप का। यूरोप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टीपीज। यूरोप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपका स्टीपीज कहा जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं हंगरी। हंगरी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपका पुछताछ कहा जाता है। हंगरी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पुछताछ कहा जाता है। एक आपका आता है श्रीलंका। श्रीलंका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पटाना कहा जाता है। श्रीलंका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पटाना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है, या फिर आपका पॉर्कलैंड कहा जाता है, ठीक है। ये वैसे भी जितने भी घास के मैदान लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट और सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ये होता है ना। अगला हम बात करते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान आपका क्या कहते हैं उसे? तो कैंटरबरी कहते हैं। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कैंटरबरी कहा जाता है। अगला हम बात करते हैं ब्राजील का। ब्राजील में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज। ब्राजील में घास के मैदान क्या है? कंपोज है, या फिर आपका कंपास भी लिखा रह सकता है, या फिर आपका क्या नजर आएगा? आपका सिलवास, ठीक है। ये तीनों घास के मैदान कहाँ कहा जाते हैं? तो ब्राजील में कहा जाता है कंपोज, कंपास और आपका सिलवास कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वेनेजुएला का। वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज कहा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदान लानोज कहा जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं इधर घास के मैदान। इधर हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका में क्या कहता है? प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका में क्या कहा जाता है? प्रेरीज कहा जाता है। इसको 2-4 बार आप रिपीट कीजिए कंटिन्यू, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। साउथ अमेरिका में घास के मैदान को क्या? पंपास। साउथ अमेरिका में घास के मैदान को पंपास। अर्जेंटीना में घास के मैदान को भी पंपास कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका में क्या कहता है? सवाना। अफ्रीका में क्या कहा जाता है? सवाना। साउथ अफ्रीका की बात करें तो क्या कहता है? वेल्स। साउथ अफ्रीका वेल्स। उसके बाद आपका क्या है? यूरोप। यूरोप में क्या आता है? स्टेपीज। यूरोप में घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। हंगरी की बात करें तो हंगरी में क्या? पूछताछ। हंगरी में घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। श्रीलंका में क्या? पटाना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहता है? डाउन्स कहा जाता है, या फिर आपका पॉर्कलैंड कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड में क्या आपका? कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में क्या आपका? कैंटरबरी है। ब्राजील में क्या आपका? कंपोज। ब्राजील में क्या आपका? कंपोज है, कंपास है, या फिर सिलवास है। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। आप एक बार इधर से पढ़े फिर इधर से पढ़े, जैसे भी हो 2-4 बार पढ़े, इसको कंटिन्यू रिपीट कीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ठीक ना। तो परमाणु संयंत्र के बाद हम बात कर रहे हैं, तो भारत में कुछ प्रमुख जो परमाणु संयंत्र है उसके हमारे इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला हमारा कौन सा? रावत भाटा। रावत भाटा की कहाँ पे? आपका राजस्थान में। ये नाम से थोड़ा पकड़ा जा रहा है आपका, रावत भाटा। ये हमारा कहाँ पे? तो ये हमारा कहाँ पे? राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ पे? हमारा राजस्थान में है। फिर हमारा कौन सा है? तारापुर। फिर हमारा कौन सा है? तारापुर। दूसरा हमारा कौन सा? तारापुर। और ये हमारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। तारापुर आपका परमाणु संयंत्र कहाँ पे? हमारा महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। पहला हम लिखे रावत भाटा, ये हमारा कहाँ पे है? किस राज्य में? राजस्थान राज्य में है। तारापुर आपका किस राज्य में? परमाणु संयंत्र आपका महाराष्ट्र राज्य में है। फिर हमारा आता है जैतपुर। फिर हमारा कौन सा है? जैतपुर है। और जैतपुर भी हमारा कहाँ पे किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। जैतपुर भी हमारा किस राज्य में है? ये भी हमारा महाराष्ट्र राज्य में, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं काकरापारा। काकरापारा कहाँ पे आपका? काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ पे आपका? किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। काकरापारा परमाणु संयंत्र किस राज्य में आपका? तो गुजरात राज्य में है। कैगा की बात करें, कैगा आपका कहाँ पे? कर्नाटक में। कैगा आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में। काकरापारा आपका कहाँ पे है? गुजरात में। और आपका कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में। कल्प का कम है ना, कल्प का कम आपका कहाँ पे है?
कल्पकक्कम आपका कहाँ पे हो जाता है, तो तमिलनाडु में। कल्पकक्कम आपका कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में। उसके बाद कुडनकुलम आपका, कुडनकुलम भी, कुडनकुलम आपका कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु राज्य में। कुडनकुलम आपका किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। उकाई परियोजना, उकाई आपका कहाँ पे है, ये भी आपका गुजरात में। उकाई आपका कहाँ पे है, गुजरात में। और एक आपका बचता है नरोरा, ये आपका कहाँ पे है, नरोरा, तो यूपी में है। ठीक है, इधर रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं। रावत भाटा कहाँ पे, राजस्थान में। रावत से रावत भाटा राजस्थान में। तारापुर और जैतपुर ये दोनों कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र में। तारापुर आपका जैतपुर महाराष्ट्र में। काकरापारा तो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। काकरापारा गुजरात में। कैगा जबकि कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। फिर आपका कल्पकक्कम और कुडनकुलम, कल्पकक्कम और कुडनकुलम है ना, ये आपका दोनों किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। उकाई परियोजना किस राज्य में, गुजरात राज्य में। उकाई परियोजना गुजरात राज्य में। नरोरा आपका किस राज्य में, यूपी में। नरोरा कहाँ पे आपका, यूपी में। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। रावत भाटा कहाँ पे, राजस्थान में। तारापुर कहाँ पे आपका, तो महाराष्ट्र में। जैतपुर आपका कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। काकरापारा कहाँ पे आपका, तो गुजरात राज्य में। कैगा आपका किस राज्य में, कैगा आपका कर्नाटक में। ठीक है, फिर आपका कल्पकक्कम और कुडनकुलम किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। उकाई परियोजना आपका गुजरात राज्य में। नरोरा आपका कहाँ पे, यूपी में। ठीक है, इधर से हम बात करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेरीज। साउथ अफ्रीका में क्या, पंपास। अर्जेंटीना में क्या आपका, पंपास। अफ्रीका में क्या आपका, सवाना। फिर आपका साउथ अफ्रीका में क्या आपका, तो वेल्स। यूरोप में आपका क्या, स्टेपीज। तो हंगरी में आपका क्या, पुस्ताज। श्रीलंका में पटाना। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है, न्यूजीलैंड में कैंटबरी। फिर आपका ब्राजील में क्या, कंपोज। और आपका वेनेजुएला में लानोज। हो जाएगा यार, इधर से एक बार हो गया आपका। ठीक है, और इधर आपका क्या था, तो ये आपका भारतीय परमाणु संयंत्र जो है, ये आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। इसको आप 2 से 4 बार आप कंटिन्यू रिपीट कीजिएगा, ये आपका क्या होगा, दोनों कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और यदि आप लोग को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।